दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS यूट्यूब स्टडी पर। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 6 पर। और इसके पहले के क्वेश्चंस मैं पहले के वीडियोज में दे चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके पहले के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग उन्हें देख लीजिए और फिर आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन आ गए हैं तो आप लोग सीधे जो क्वेश्चन आपको ना आया हो तो आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आता हो फिर भी, तो आप लोगों को और अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हर क्वेश्चन को ज़रूर देखा करो दोस्तों। पहले आप खुद से ट्राई करो और फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखो जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 5, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 5 है। उसके पहले के लेक्चर्स में, पहले की वीडियोज में दे चुका हूँ। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मनोहर गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 8वीं का लेक्चर नंबर 5 है। और हमारा अध्याय है वो है 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग अब इससे तो फैमिलियर हो गए होंगे। तो मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। तो अब हम चलते हैं बिना समय गवाए सीधे अपने टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन में पहले की वीडियोज में दे चुका हूँ। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया गया है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमें इसमें दिया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसे मैं इस कहता हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन साफ साफ दिखाए। तो थीटा बराबर में दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा। तो देखो जहाँ पर भी थीटा है, जहाँ पर भी आप लोगों को थीटा देखे, जहाँ पर सिद्ध करना है तो वहाँ पर आपको 45 डिग्री मान रख देना है। देखो यहाँ पर थीटा तो 45, यहाँ पर थीटा तो 45 और यहाँ पर थीटा तो 45, ठीक है। तो इन सब पर मुझे थीटा का मान रख देना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो जहाँ पर भी थीटा है तो वहाँ पर हम 45 डिग्री मान रख देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 एज इट इज और sin थीटा तो sin 45 डिग्री इंटू कॉस, देखो 45 डिग्री बराबर sin 2 45 डिग्री, ठीक है। तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। इसमें हमने केवल थीटा की जो मान है 50 डिग्री जो कि दिया गया है, हमने वहाँ पर जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर हमने 50 डिग्री मान रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बताई होगी एक टेबल जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से बताई है और आप लोगों को लॉजिक और ट्रिक के साथ सीखने के लिए भी बताई है कि आप लोग इसे कैसे सीख सकते हैं। तो वो आप लोगों को ज़रूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने याद कर ली है वो टेबल तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से
कर लीजिए। तो हम उसी टेबल के अकॉर्डिंग इसका मान रखेंगे, जो कि sin 45 का होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो इनमें एंगल दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं, उनके हमें मान रखने हैं। तो जब हम उनके मान रखते हैं तो हमारे पास कुछ बनता है ऐसा कि 2 sin 50 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, इंटू का निशान होता है 1/√2, क्योंकि cos 50 बराबर 1/√2, sin 50 बराबर 1/√2 होता है दोस्तों। और जो sin 90 डिग्री का मान होता है, 90 अंश का मान होता है, वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो हमें इसका जो ए है, इसे हमें सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो जहाँ पर भी थीटा था वहाँ हमने 90 मान रख दिया है, थीटा जहाँ पर था मैंने वहाँ पर 50 डिग्री मान रख दिया है क्वेश्चन में, जो कि हमसे पहले ही बोला गया है कि थीटा बराबर 50 डिग्री। तो अब जब थीटा बराबर 50 डिग्री रखा है तो हमने जो उनके त्रिकोणमिति के कोण बने, हमने उनका मान इसमें रख दिया। जैसे sin 45 का होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो हमने ये मान रख दिया। और sin 90 का मान होता है 1। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि sin 45 बराबर sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और यही होता है cos 45 में 1/√2। और जो sin 90 का मान होता है वो होता है 1 के बराबर। आई होप आप लोग दोस्तों इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे सभी इन कोणों के मान आ गए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोण के मान हो गई। अब हमें सिद्ध करना है बराबर 1 की। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस है, तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और जब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 के बराबर, √2 इंटू √2। जब हम √2 का गुणा 2 बार करते हैं तो हमारा रूट भाग जाता है और ये हमारा 2 यहाँ पर बचता है। ठीक है, तो 2 मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1, क्योंकि ये 2 हमारा यहाँ से पहले से ही है, तो हमें इसी के इक्वल से सिद्ध करना है। तो ये हमारा कुछ होगा बराबर 1, क्योंकि जो हम इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 1। तो हमने यहाँ पर इसे ही लिख दिया है। ठीक है, और ये हमारा अब सिद्ध हो गया है दोस्तों। ठीक है, कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। देखो, तो sin 2 थीटा का हमने मान पहले निकाल लिया था, तो ये हमारा वो हो गया था 1 के बराबर। ठीक है, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 1 के बराबर हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, साथ में आपके दोस्त भी आपके साथ ही पढ़ें तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आपके दोस्तों को भी, वो भी आप लोगों की तरह बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। वो कह रहा है कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। तो अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोज देखे हैं तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 8A में बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व
कराए हैं, जिनमें हमें कोण के मान, आधार, कर्ण और लंब निकालने होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोसेक ए। कोसेक ए दोस्तों क्या होता है, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर प्रश्नावली 8A का लेक्चर नंबर 1 में बताया है इसका बेसिक। तो आप लोग अगर उस लेक्चर को भी एक को देख लेते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 8A में आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बनाते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अब इसे नाम दे देते हैं, इसे ए, इसे बी एंड इसे सी। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि कोसेक ए बराबर 17/15। कोसेक ए दिया है कोसेक ए, ठीक है, बराबर 17/15। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 8A नहीं देखी है तो आप लोग 8A को क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हमारा इसमें जो लंब है वो क्या है, लंब हमारा इसमें है BC, सॉरी इसमें जो हमारा लंब है वो हमारा है हाउ BC, ए हो गया BC और हमारा कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC है उसमें मान हमें दिया है 17 और जो मान हमारा BC है उसमें मान दिया गया है हमारा 15। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को आप लोगों ने कुछ 9th में पढ़ी होगी, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की। ठीक है, जो उसका कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योग के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ मैं उसी का प्रयोग करते हुए इसका आधार निकालूंगा, जो कि होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC यानी 17 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हमें निकालना है और BC स्क्वायर, BC यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। तो जो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289। आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 289 है। ठीक है, तो इसको हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 यानी 64। तो हमारा AB बराबर आ जाएगा 8। तो ये हमारा AB बराबर 8 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। ये हमारा हट गया, तो इसे हम पैसे में बना ले रहे हैं। ठीक है, तो A बराबर 8 आ गया, तो हमें सिद्ध करना है कि sec A बराबर 17/8। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो sec A बराबर 17/8। तो देखो sec A क्या होता है, sec A हमारा होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो इसमें कर्ण क्या है हमारा, कर्ण इसमें हमारा है AC बटा आधार, आधार क्या है AB। ठीक है, तो AC बराबर 17 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 17 है बटा आधार क्या है AB क्या है हमारा 8, ये हमारा 8 है। ठीक है, 17/8। तो यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, तो यही हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था कि sec के बराबर 17/8। तो हमने यह निष्कर्ष निकाल दिया है, 17/8 ही हो रहा है, अतः यह हमारा सिद्ध होता है दोस्तों।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, और cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर, इसमें दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। आप कलर ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, तो आप लोगों को उसकी हेल्प लेनी है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी त्रिकोणमिति के मान होते हैं हमें वही रखने हैं। तो देखो cos 60 का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पर रख देते हैं देखो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 माइनस √3/4, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 0। तो इसका दोस्तों आंसर 0 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप लोग को जो लेक्चर नंबर 1 है इसका, वो आप लोगों को प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन के जो मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति की वो बताई थी टेबल, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी एक टेबल होती है जो कि मैं आप लोगों को सारे लेक्चरों में बता चुका हूँ। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और इस प्रश्नावली 8वीं का हमारे लेक्चर थोड़े ज़्यादा बन गए हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, और लेक्चर नंबर 5 ये हमारा है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 5 में ही इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, अब इस वाले क्वेश्चन को करना है तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। cos 60 इंटू cos 30, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई उसी का हम इसमें यूज करेंगे। देखो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो टारगेट था हमारा, जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट उसी के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें माइनस है। ठीक है, और इसमें हमारा ये प्लस है, केवल इतना फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमारा एज इट इज है। तो देखो √3 इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का 2 में, तो 4 प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो √3 2 दूना 4, तो अब देखो प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो √3 प्लस √3 बराबर हो जाएगा हमारा 2√3। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आप लोग ऐसे करते थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते होंगे, क्योंकि मुझे पता है। देखो ऐसे डब्बे में। ठीक है, तो ऐसे पहले हम लोग, मैं भी जब पढ़ता था तो ऐसे ही करता था। ठीक है, तो इसका जो, इसे हम बोलते हैं लघुत्तम, 4 आ गया। और ठीक है,
और √3 एज इट इज प्लस √3 हो जाएगा √3 2√3/4। अब 2 से 2 और 4 से 2 बार कट गया तो ये हमारा आ गया √3/2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और आप लोग को जो भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री और sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखो tan 30 का मान आप लोगों को आना चाहिए, जो कि tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3। ठीक है, तो हमें सिंपली इसमें मान रखने हैं। और जब यहाँ पर किसी का चिन्ह हो यहाँ पर, तो हमारा हमेशा किसका होता है, मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का। तो ये हमारा होगा 1 और cot 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अगर आप लोगों ने सीखी है वो टेबल तो आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो 1/3 हमारी इसका आंसर हो गया। अब जो सेकंड है उसे हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखो ये देखो sin 30 डिग्री, ठीक है, इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपली हमें इसमें इसके जो मान होते हैं हमें उनको रख देना है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखा रही है तो आप लोग यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे मैं थोड़ा अब ठीक है, हम इसे हल करेंगे। तो देखो sin 30 का मान क्या होता है, आप लोग बोलिए 1/2। ठीक है, और sin 60 का मान होता है √3/2 और जो sin 50 का मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, जब उसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का 2 में से 2 में 4 और 4 का √2 में 4√2। ठीक है, इसका हमारा आंसर आ गया। या ध्यान से सुनिएगा, या इस क्वेश्चन में हम देखो 1/4 बाहर निकाल सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं √3/2। दोस्तों यही भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग अभी भी हमारी जो अब हम इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। तो इस प्रश्नावली के बाद हम आप लोगों को प्रश्नावली 8C का वीडियोज लेकर जल्दी ही आ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से अपने जो भी दोस्तों उन लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे उनकी भी प्रश्नावली की स्टार्टिंग शुरू से अच्छे से हो सके। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8C के वीडियोज के सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।